टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में सामान्य अध्ययन में आज संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें पंचायती राज के क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में भी पंचायती राज के क्वेश्चंस कर चुके हैं और बाकी इस वाले प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं, वीडियो को कीजिए लाइक। सवाल नंबर पहला देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। एक सवाल और बनता है कि पंचायतों में आरक्षण से संबंधित कौन से आर्टिकल में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं। तो यह आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 डी में रिजर्वेशन इन पंचायत और पंचायतों में आरक्षण लिखा हुआ है। इसके तहत यह बताया गया है कि अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियां जो होंगी, अनुसूचित जनजातियां होंगी, यानी एससीज एंड एसटीज और महिलाओं के स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है इसमें। तो अनुसूचित जाति चाहे अनुसूचित जनजाति, दोनों के लिए जो स्थानों का आरक्षण है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में, यानी 1/3 भाग इन वर्गों के लिए महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। तो कुल स्थानों का 1/3 भाग है। पंचायत के कुल स्थानों में या पंचायत की टोटल सीट में 1/3 सीट महिलाओं के लिए होंगी, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए। तो इसका अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षणों की संख्या कितनी है, कुल स्थानों का 1/3 सीट्स रिजर्व है किसके लिए, महिलाओं के लिए। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। तो ये बात कही गई है किसमें, आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 243 के में। इसमें कहा गया है कि राज्य का एक निर्वाचन आयोग होगा, उसे पंचायतों और नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचन इलेक्शन के लिए एक तो निर्वाचक नामावली तैयार करना, और जो निर्वाचन में यानी इलेक्शन के जितने भी कंट्रोल को लेकर सारी पावर्स है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। पहला सही है। संविधान का जो संशोधन है वो 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन एक्चुअली ये इस पंचायतों के बारे में नहीं है। पंचायतों के बारे में कौन सा संविधान संशोधन है, ये 73। तो आपको जो संबंधित नहीं है वही बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ये। सभी पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, ये सही है। एक पंचायत के भंग हो जाने के 6 माह के अंदर ही नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी बात सही है। सवाल है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने उम्र अपनी कितनी पूरी कर ली हो। तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनमें खड़ा होने के लिए आपकी एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। 21 वर्ष पहले उसने चुनाव में लड़ने से पहले उसकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। सवाल नंबर अगला देखिए, पंचायती राज को किसके अंतर्गत सुशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। भारत के संविधान के मूल अधिकारों में नहीं है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में। अभी अभी देखा है हमने भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किसका वर्णन है, पंचायती राज का। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन इनमें से कौन करता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। और वित्त आयोग जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, जिसे राज्य का वित्त आयोग हम कहते हैं, आर्टिकल 243I, यह आर्टिकल कई बार पूछा हुआ है कि राज्य वित्त आयोग के लिए अगर आप देखोगे पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए अनुच्छेद 243I के अंतर्गत एक वित्त आयोग गठन करने का प्रावधान है। तो इसमें क्या करेंगे, जो संबंधित राज्य है उस राज्य के जो राज्यपाल हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। संबंधित राज्य के जो राज्यपाल हैं वो ही गठन करते हैं किसका, राज्य के वित्त आयोग का। सवाल नंबर अगला, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है। कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना, उसके लिए तो क्रांति आई थी अलग अलग, रोजगार को बढ़ावा देना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना नहीं, लेकिन जो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, जो गांव के लोग होते हैं उनको
उन गांवों के विकास में पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य बनाना पंचायती राज का उद्देश्य होता है। सवाल अगला देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल के अंदर पंचायतों के लिए कुल 29 विषयों का प्रावधान किया गया है, 29 सब्जेक्ट्स। सवाल अगला देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित जो 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन हुए हैं, ये उस समय हुए थे जब भारत के प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? इसमें ये अच्छा प्रश्न है। जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1992 में, उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था ये। इस वीडियो के लास्ट में जो पंचायती राज सिस्टम है, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। पंचायती राज की अनुशंसा इनमें से किसने की थी? भारत सरकार का अधिनियम ने नहीं की थी, क्रिप्स मिशन ने भी नहीं की थी, ये की थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने साल 1957 में। सवाल अगला, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। इसमें पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो पंचायती राज से संबंधित था, पंचायती राज से। और अगर इसकी बात करें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये नगर पालिकाओं से संबंधित था। इसे जो है पंचायत का नाम दिया जाता है इस संशोधन अधिनियम को, और इसी के तहत भारत के संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जस्ट फॉर रिवीजन। और इसमें कुल विषय, ये देखो अलग अलग प्रश्न है 3 से 4, इसी में बता दे रहे हैं फिर से। इसमें कुल 29 विषय थे और इसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी। इतने प्रश्न है इस संशोधन अधिनियम से। 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़ा गया और इसमें विषय थे 29। अब इस पे आओ, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये भी दोनों एक ही सेम ही वर्ष में आए थे। ये दोनों जो संशोधन अधिनियम है। अब इसमें जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी नगर पालिकाओं को। और इसके तहत भाग, याद रखिएगा, भाग 9A या भाग 9 का जोड़ा गया है। इसमें भाग 9 है और इसमें भाग 9A जोड़ा गया है। और इसमें कुल कितने विषय थे? और इसमें अनुसूची जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची ऐड की गई थी और इसमें विषय थे 18। ये कम से कम 6 से 7 प्रश्न हैं एक ही इसमें। यही डेटा बार बार रिपीट भी होता है। तो ये किस वर्ष में इनका प्रावधान किया गया था? भाई वर्ष 1992 में आए थे ये, लेकिन ये प्रभावी जो हुए थे 1993 से हुए थे। ऑप्शन डी। सवाल अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले स्थापित किया अपने राज्य में? इस राज्य को आप जानते हैं, राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत की गई थी पंचायती राज सिस्टम की। सवाल अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ये 72वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो पंचायतों को करता है। और यहां अगर नगर पालिका कर दिया जाए, नगर पालिका तब हो जाएगा आर्टिकल 74। सवाल अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य। एक ही सवाल को कई तरह से पूछा हुआ है, जवाब उसका वही होगा, राजस्थान पहला है। दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश। सवाल अगला देखिए, मेयर का कार्यकाल कितना होता है? अभी तो नगर पंचायत का था, वो गांवों से संबंधित प्रावधान थे। और अगर जो नगर पालिकाओं को देखोगे तो आप ये शहरी प्रबंधन से संबंधित होते हैं। तो इसमें मेयर को बोलते हैं महापौर। मेयर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट देखें, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किस तारीख को किया गया था? जगह और एग्जैक्ट तारीख आपको बतानी है। जानते हैं राजस्थान में किया गया था। राजस्थान का कौन सा जिला था? नागौर जिला था। साल 1959 में गांधी जयंती के दिन किया गया था। ऑप्शन बी। इसी से आप 2-3 प्रश्न बना सकते हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय इसमें क्या होता है? ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो अनुच्छेद इसके लिए आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल 243 का
खा, खंड खा है इसका। इसमें जो है ग्राम सभा को ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं वही कहलाते हैं ग्राम सभा। ये इसकी डेफिनेशन ही है। नगर पालिकाओं पर और पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सहकारी समितियां भी जो हैं होती हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 जेड जी के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक संविधान में संशोधन आया था 97वां संविधान संशोधन 2011 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 है ये। और इस अधिनियम के तहत भारत के संविधान में भाग 9B जोड़ा गया, भाग 9B को जोड़ा गया भारत के संविधान में। इस भाग में अनुच्छेद, इसमें आर्टिकल कौन से लिखे हुए हैं? आर्टिकल भी इस पे पूछता है आपसे। तो आर्टिकल इस पे 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक जो आर्टिकल है वो किसके हैं? ये भाग 9 के हैं। और ये भाग 9 क्या कहलाता है? सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कौन सा है? तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था। अब इसमें पूछा है कि अनुच्छेद जेड जी के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 21। ये निदेशकों की संख्या होती है 21 होती है। और इसमें से भी एक स्थान जो है, इनमें से भी एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, राज्य के वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अभी भी डिस्कस किया था। जो राज्य का वित्त आयोग होता है उसको 243 आई, आर्टिकल 240 आई के अंतर्गत उसको बताया गया है। यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आता है डीपीएसपी के बीच में। आर्टिकल 40 आता है डीपीएसपी के आर्टिकल में आता है ये, इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, किसके लिए? आर्टिकल 40 बताया है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित होता है ये। सवाल अगला देखिए, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष होता है? उसके पहले अधिवेशन से, उस पंचायत के पहले अधिवेशन की निर्धारित तिथि से होता है 5 वर्ष। कुछ क्वेश्चन हम यूनाइटेड नेशंस पर आधारित लेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके स्थायी सदस्य इनमें से कौन नहीं है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं 5 होते हैं परमानेंट, इनको बोलते हैं P5, और 5 होते हैं 10 होते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल होते हैं 15 मेंबर, जिसमें कि 5 होते हैं परमानेंट, इनको बोला जाता है P5, और 5 होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं कितने? 10। सॉरी, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं 15 सदस्य होते हैं, पर एक बार फिर से देखते हैं इसको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल मेंबर्स को मेंशन कर देते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है यहां पर। टोटल मेंबर होते हैं 15 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो इसमें से 5 कौन कौन से होते हैं आपके परमानेंट? ये फिक्स है हमेशा से ही, जो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। ये हैं आपके 5। इनमें से देखिए ऑप्शन में क्या नहीं है? जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन है, यूके है, यस, फ्रांस है, यस, चाइना है, यस। लेकिन इसमें से जर्मनी इसमें नहीं आता है P5 में, या स्थायी सदस्यों में नहीं आता है। नॉन परमानेंट में तो 10 हैं, इस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे और वियतनाम है, सेंट विंसेंट है, ट्यूनीशिया है, वियतनाम है। सवाल अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं? देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। कौन कौन सी है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चाइनीज है और रशियन है, अरेबिक है और स्पेनिश भी है। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। ये 6 लैंग्वेजेस हैं। सवाल नंबर लग रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ
कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? हेग में है। हेग कहां पर है? ये नीदरलैंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल आता है, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा हुआ है, ये है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। चलिए, तो ये हो गए हैं कंप्लीट हमारे पंचायती राज पर सारे प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कल करंट अफेयर्स और आपका सफलता प्रैक्टिस सेट दोनों आएंगे। थैंक यू सो मच।